वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में मैं वापस तंत्र की व्याख्या करूंगा। और पिछले बार हमने देखा था कि तंत्र क्या होता है, तंत्र साधना कैसे और क्यों की जाती है, उसका प्रकार अब मैं बताऊंगा। तो तंत्र में तो मूल रूप से दो प्रकार मानी जाती है, एक होता है वाम मार्ग, दूसरा होता है दक्षिण मार्ग। आमतौर पर हम जो पिक्चरों में फिल्मों में देखते हैं वो वाम मार्ग की झांकी बताई जाती है, जिसमें मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन यानी कि सेक्स, मीट खाना, नॉनवेज खाना, मछली खाना, ये जो क्रिया है ये वाम मार्ग की क्रिया है। पर इसलिए लोग उसको ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आज इस दो मार्ग के बारे में एक हल्का सा आपको विवरण दूंगा। तो शुरू करते हैं तांत्रिक साधना के दो प्रकार। तांत्रिक साधना के जैसे मैंने बताया दो प्रकार हैं, एक है वाम मार्गी, दूसरा है दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना जो मैंने बताया थोड़ी अटपटी से है, वियर्ड है, लेकिन काफी कठिन भी है, क्योंकि ये समझ लीजिए काजल की कोठरी में जाकर सांप बच कर निकल जाना बहुत कठिन होता है। परंतु यदि आप पद भ्रष्ट नहीं हुए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी वाम मार्ग की साधना की थी और वो बिना किसी आज के बिना किसी पदभ्रष्ट हुए वो वहां से सही सलामत बाहर निकले थे। उसका मूल कारण भी है कि रामकृष्ण परमहंस को अपने इष्ट देवी काली माता पर पूर्ण विश्वास था और अपने विकारों पर उनको उनको बहुत ही संयम था। यही कारण था वो बिना लाग लपेट के, बिना किसी कठिनाई के वाम मार्ग से आगे निकले थे और साधना कर कर भी वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप में रहे थे। और दूसरा भी ये कारण है, वाम मार्ग में यदि आप साधना करते हो, कई कई साधनाओं में स्त्री साधिका की भी आवश्यकता होती है, तो वहां स्त्री साधिका को आप जगदम्बा का स्वरूप समझकर उसके साथ में बैठकर साधना करनी पड़ती है। तो यही कारण था कि रामकृष्ण परमहंस बिना किसी तकलीफ के बाहर आए थे, यही मुख्य कारण था। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप पदभ्रष्ट नहीं हुए तो आपको वाम मार्ग से सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। बात करते हो दक्षिण मार्ग में। दक्षिण मार्ग में आप साधना करने में थोड़ी समय लगता है, ठीक है, और उसमें ही आप देखते हो कई कबार भांग, गांजा जैसी जड़ी बूटी का आपको वाम मार्ग में कुछ लोग सहायता लेते हैं, जो कि नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये कोई अनिवार्य नहीं है। एक प्रकार से देखा जो तांत्रिक साधना है सभी संप्रदायों में आपको मिलेगी, बौद्धों में भी मिलेगी, तिब्बत साधना में भी तंत्र का विधान है, इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी है। तो इन सब में उच्च कोटि की साधनाएं हैं और इन सब में बहुत से उच्च कोटि के आपको बौद्ध तांत्रिक भी मिलेंगे। जो तिब्बत की भाग के उत्तरी भारत में आप जाओगे वहां है ऐसे काफी तांत्रिक जो आपको तंत्र का असीम ज्ञान दे सकते हैं। और जैन तंत्र में, जी हाँ, उसमें भी तांत्रिक ग्रंथ है और तांत्रिक साधना भी है। और गणपति के उपासकों में भी प्रचलित है तंत्र का विधान। परंतु सभी तंत्रों में उपासना में माँ की पूजा से की जाती है। जैसे मैंने कहा, तंत्र में आप प्रवेश करते हो तो आपको जगदम्बा को, स्त्री तत्व को ईश्वर का स्वरूप, माँ स्वरूप समझकर ही साधना करनी पड़ती है। और शक्ति उपासना ही सबसे उत्तम मैं मानता हूँ, क्योंकि मातृभाव से उस परब्रह्म की शक्ति की उपासना करना श्रेष्ठतम है और निरापद भी है। और इसीलिए एक कहावत है, मुझे नहीं पता कौन से ग्रंथ से है, लेकिन कई बार सुना है, कलो चंडी विनायक, विनायको, कुछ लोग विनायकी भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि कलयुग में चंडी देवी की उपासना और गणपति भगवान की उपासना ही कल्याणकारक मानी गई है। और अपने कहते कि पिताजी, आपके जो पिता हो, उनको प्रसन्न करना, बालक को थोड़ा भोला भाला निरअभिमानी बना लो तो पिता पिघल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक परिवार में जो माँ रहती है वो बड़े ही लालन पालन से, बड़ी प्यार से अपने बच्चों को बड़ा करती है, उसका मैल साफ करती है, मल मूत्र साफ करती है, उसको हर प्रकार से सुविधाएं देती है। और क्योंकि उसके अंदर में एक मातृभाव रहता है और माँ से ही आप सब कुछ मांग सकते हो, पिता से नहीं मांग सकते। कोई भी गलती हो जाए, पिता शायद क्षमाशील ना करे लेकिन माँ तुरंत कर देती। यही कारण है आदि गुरु शंकर ने भी एक श्लोक लिखा है कि माता की लड़का यानी कि पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ये कौन से श्लोक का है मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसमें ये वर्णन कहीं 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 किया गया है। और इसीलिए संसार में रहते हुए है गृहस्थ व्यक्तियों को चाहिए, सभी तरह की जरूरत पड़ती है और इसीलिए
शक्ति उपासना आज के युग की प्रधान मांग है और मैं समझता हूँ शक्ति उपासना हम सबको करनी चाहिए। आपको जगत माता के अनेक रूप दिखेंगे, अनेक नाम मिलेंगे, क्योंकि सारे ही स्वरूप काली माता के ही माने गए हैं। चाहे दुर्गा बोल दो, छिन्नमस्ता बोल दो, बगलामुखी बोल दो, तारा बोल दो, धूमावती बोल दो, ये पार्वती के 10 स्वरूप है। और भी जितने भी स्वरूप है, स्कंद माता है, सब जगत माता के रूप है और उनके नाम अलग हैं, उनकी फंक्शनैलिटी अलग है। उनके अपने बच्चों पर, देवताओं पर, यानी जब संकट आता है तब शत्रु को मारने के लिए ही यही जगत जननी को अलग अलग रूप में धारण करना पड़ता है। चंडी, काली, कालिका आदि रूप जो कल्याणकारी है, ऐसे रूप में भी वो प्रकट होती है। जैसे कि दुर्गा, दुर्गा का मतलब है दुर्गति का जो नाश करे उसको कहते हैं दुर्गा। हर शब्द का एक डीपर मीनिंग होता है। लक्ष्मी, धारती इति लक्ष्मी, यानी कि जो लक्ष्य को साध ले उसको ही लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जो हम आज के युग में देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं गोल 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 ओरिएंटेशन, ये हमारे ही शास्त्र उन्होंने लिया है। तभी ये लक्ष्मी से ही गोल ओरिएंटेशन शुरू होती है। तो पैसा उसी को मिलता है, बिलियनर मिलियनर वही बन सकता है जो अपने लाइफ में कुछ गोल रखता है या रखती है। सरस्वती, ये भी स रस अत व इति, जो रस का है, समान रस है, ठीक है, वही सरस्वती है। जो अमृत के समान जिसकी वाणी है, उसी को सरस्वती का स्वरूप हम मानते हैं। तो फिर समय और अवसर यानी जो वातावरण है उसी के अनुसार अनेक रूप माँ पार्वती ने धारण किए हैं और इसीलिए हमें चाहिए कि शक्ति की उपासना हमें जरूर करनी चाहिए। तो हमारे शास्त्र में 9 दुर्गा और 10 महाविद्याएं इसी के आधार पर है। तामसिक देवता, तामसिक पूजा या तामसिक आचार सभी अधोगति यानी आपको डिक्लाइन, आपकी अवस्था चली जाती है, चाहे उसमें थोड़े समय के लिए सिद्धि भले मिल जाए। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक तमस तत्व के कारण सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन अंत उनका अच्छा नहीं होता। अतः हम देख गए कि सभी पूजा पाठ अनुष्ठान सात्विक तरीके से ही किया जाता है। 3 तत्व है, सत्व, रजस, तमस तत्व, या सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसी से ब्रह्मा और विष्णु और महेश का एक स्वरूप निर्धारित किया गया है। और तंत्र शास्त्र सभी साधनों में उत्तम साधन शास्त्र माने गए हैं। मैं भी तंत्र को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं तंत्र को या तांत्रिक साधना को मैं स्वतः मौलिक रूप से कभी नहीं बोलूंगा गंदा है। आजकल यूट्यूब पर, गूगल पर लोगों ने उसको गंदी रूप से देखा है, क्योंकि वो स्वयं ही उस साधना को कभी किए नहीं और उन्होंने उसके बारे में बहुत ही गंदे अभिप्राय दे दिए। उनमें से सभी बातें अगर आप देखोगे साधक को चाहिए, मैं अपने मूल तत्व पे आऊंगा कि साधक को चाहिए कि परम मोक्ष की कामना के साथ वो तंत्र साधना में आए। ठीक है, जिस प्रकार किसी बगीचे में सुंदर फलों से लड़े हुए पुष्पों को देखकर आप कुछ झाड़ झंकेले पौधे यानी जो जहरीले पौधे होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार तंत्र शास्त्र में कुछ गंदी बातों का समावेश कुछ साधकों के कारण हो गया। वो कौन साधक थे? नाथ संप्रदाय के समय में ही इसमें तंत्र में थोड़ी बहुत एडल्ट्रेशन शुरू हो गई थी। ठीक है, या कुछ विषयी जो कामुक व्यक्ति थे, जो मांसाहारी थे, मद्य लोलुप उसको कहते हैं जो मांस मदिरा पीते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं ने ही इसका षड्यंत्र रचा और उसी का कारण है कि आज तंत्र को एक गंदी नजर से देखा जाता है। इवन बौद्ध धर्म में भी आरंभ में हिंसा, बलिदान, नरबलि, पशु बलि, अनाचार बहुत प्रचलित था और आज भी है। और गौतम बुद्ध ने इन सारों अवस्थाओं को दूर करने का बहुत प्रयास किया भगवान ने, परंतु उनके निवान यानी उनके जाने के बाद बौद्ध धर्म की ये शाखाएं फूट गई, यानी अनेक पार्ट में डिवाइड हो गई और एक मत उनको प्रचलित करने लगा, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि का बलिदान करो, परमानंद की दिव्य सूरा का पान करो। मतलब एक्चुअली समाधि अवस्था की बात की जाती है परमानंद में, पर उन लोगों ने उन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या फिर कहीं ना कहीं बोलूं वो नशे वाली वस्तुओं को मुख्य रूप से मानकर उसी को दिव्यानंद का स्वरूप मान लिया। और इसलिए हिंदू ग्रंथों में भी महाविद्या का या देवी का स्वरूप की पूजा के लिए अनुष्ठान तामसिक रूप से नहीं करना चाहिए, जो कि लोग जरूर करते हैं आदमी छुप छुप के, और किसी ऐसे अभिप्राय या उद्देश्य को लेकर हमें नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि या कष्ट उठाना पड़े। बात करता हूँ
माँ सरस्वती की, माँ जगदम्बा की माँ के सौम्य स्वरूप में भी और रुद्र रूप में भी प्रकट होती है। रुद्र रूप में अपने बच्चों को यानी साधकों को भयदायक या डरावनी नहीं होती। यहाँ पर साधना जब आप करते हो तंत्र साधना, तब भयानक स्वरूप अवश्य दिखता है। तो ये आप सोचते हो कि आपको कभी कोई हानि नहीं होगी या भय नहीं दिखेगा। तंत्र साधना में ये भय जरूर रहता है कि आपको कहीं न कहीं डरावनी आवाजें तंत्र साधना में दिखती जरूर है। तो वहां आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप तंत्र साधना में और स्मशान साधना में यदि आप उतरते हो तो आपको बिल्कुल ही निर्भयता के साथ बैठना है। अगर आप डरते हो छोटी छोटी आवाज से, आप तंत्र के इस महासागर में प्रवेश ना करें तो अच्छा ही रहेगा। और बात यही भी कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती में भी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजा का संपूर्ण विधान है। यदि आप दुर्गा सप्तशती जो 700 श्लोकों का महान ग्रंथ है, जो मार्कंडेय ऋषि ने लिखा था। मार्कंडेय ऋषि स्वयं भगवान शिव के ही एक अद्वितीय पुजारी और उपासक थे। उन्होंने इसका आलेखन किया है इस ग्रंथ का। और इस ग्रंथ में आप देखोगे पूरा विधान, कवच, अगला, कीलक, रात्रि सूक्त, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, तीनों महादेवी का प्रसन्न करने के लिए पूरा विधान, और अंत में देवी सूक्त का पाठ किया गया है। इसमें 3 रहस्य है जिसका पाठ बहुधा नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रेस है जो इसका पूर्ण रूप से इसका प्रकाशित जरूर करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। इन लोगों ने दुर्गा सप्तशती का शुद्ध पाठ की पूरी प्रति की है, उसको आप जरूर पढ़ना चाहिए। बात करता हूँ आद्याशक्ति की, क्योंकि तंत्र में आद्याशक्ति का, काली का बहुत महत्व है। तो आद्याशक्ति यही जगत जननी की कृपा से या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसमें यानी दुर्गा सप्तशती में तीनों ही देवियों को प्रधान देवी माना गया है और इनके ही कृपा से आप दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और ये दुर्गा सप्तशती, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत में ही सारे श्लोक लिखे जाते थे, इसीलिए संस्कृत भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। आज हम हिंदी में हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है, तो वही प्रकाशन आपको ज़्यादा मिलती है। पर आप देखोगे कि दुर्गा सप्तशती पूर्ण रूप से संस्कृत में है, और कहीं न कहीं मैं बोलूँगा 100 या 50 बार पाठ करने के बाद आपको शुद्धता आ जाएगी संस्कृत उच्चारण करने में। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और ये भी कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती, मुझे याद है मेरे पास ऐसे कुछ प्रतियां हैं जिस पर दुर्गा सप्तशती के मंत्र का पाठ करने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अगर समय मिला तो मैं उन सारे मंत्रों को भी प्रकाशित करूंगा कि कौन सा मंत्र जब करने से कौन सी इच्छा पूरी होती है। जैसे विदेश गए हुए व्यक्ति को वापस बुलाना, स्वप्न में प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, फिर परीक्षा में सफलता प्राप्त करना। तो दुर्गा सप्तशती की केवल श्लोक ही नहीं है, वो एक एक श्लोक मंत्र स्वरूप है। उसको संपुट करके या बिना संपुट करके भी आप उसका जाप करते हैं तो आपको सफलता त्वरित रूप से मिलती है। तो किसी भी कामना को लेकर यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं तो, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, परंतु संसार में रहते हुए गृहस्थ व्यक्ति अनेक विपत्तियों का, हम सब ऑब्स्टेकल्स का सामना करते हैं, और इसलिए ना चाहते हुए भी हम कहीं न कहीं सकाम उपासना में परिवर्तित हो जाते हैं। पर इसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और पैसा हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, और इसी पैसे को लेकर हम सब काम करते हैं। परंतु शास्त्र कहता है कि सकाम उपासना विधि पूर्वक ढंग से होनी चाहिए, पाठ का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो देवी रुद्ध हो जाती है। अब जहाँ ये शास्त्रों की बात आई, ये उन मंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे अगर सही तरीके से तांत्रिक ग्रंथों का उच्चारण नहीं किया तो हो सकता है कि उसका विपरीत परिणाम साधक को झेलना पड़े। ठीक है, और साथ साथ कार्य सिद्धि होने पर, सिद्ध होने के स्थान पर आपका काम बिगड़ भी सकता है। इसीलिए निष्काम उपासना में अशुद्धि बहुत कम रहती है और वो क्षमा योग्य है। तो सप्तशती में अनेक श्लोक, मैंने कहा, मंत्र के रूप में है जो आपके कार्य के अनुसार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन महाशक्तियों को प्रसन्न करने के बजाय छोटी छोटी देवी देवता भी हैं, नवदुर्गा है, 10 महाविद्या है, उनको प्रसन्न करना बहुत सरल माना गया है। और इसलिए भारत के पूर्वी भाग में जो बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, इन प्रांतों में शक्ति की उपासना प्रचलित है। और 10 महाविद्याओं में भी, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, 5 उग्र है, काली, तारा, धूमावती, छिन्नमस्ता,
और बगलामुखी, और 5 सौम्य हैं, कमलात्मिका जिसको कमला भी कहते हैं, षोडशी त्रिपुरी, षोडशी भैरवी और भुवनेश्वरी। ठीक है, इस प्रकार से 5 सौम्य और 5 उग्र स्वरूप की साधना अधिक की जाती है। अन्य महाविद्याओं की साधना अवसर के अनुसार अनुष्ठान के रूप में की जाती है। और काली और तारा की देवी की जो साधना है उसकी जो सिद्धि है वाम मार्ग में साधक अधिक करते हैं, क्योंकि काली और तारा ये अनुभव में आया है वाम मार्ग से तुरंत प्रसन्न होती है। इसीलिए अगर आप वाम मार्ग में निष्ठांत होना चाहते हैं या कोई गुरु है जो वाम मार्गी है, तभी जाके काली और तारा की उपासना करनी चाहिए, वरना तो दक्षिण मार्ग से आप काली और तारा माता का उपासना जरूर कर सकते हैं। तारा के बारे में ये प्रचलित है कि तारा की उपासना यदि आप करते हैं तो ये सुना है, मैं उसको ऑथेंटिक रूप में नहीं कह सकता, कि अगर साधना सफल होती है तो तारा के द्वारा, तारा देवी माता के द्वारा बहुत सारा धन की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं पे ये भी वर्णन है कि आपको अपने बिस्तर के नीचे रोज 1 तोला 2 तोला स्वर्ण यानी कि सोने की प्राप्ति होती है। खैर, मैं तारा साधना पर समय मिला तो उस पर कभी बात करना चाहूंगा। बात करते अभी फिलहाल तंत्र की, कि वैसे तो तांत्रिक धर्म में आदिकाल से ही वैदिक धर्म का सहयोग रहा, क्योंकि दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक रहे और हरिहर द्वारा प्रकट हुए हैं। ठीक है, हरिहर मतलब हरि को कहते हैं विष्णु को, और हर द्वारा हर कहते हैं भगवान शंकर को। जिस तरह हरिहर में अभेद है, वैसे ही वेद में और तंत्र में भी कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने इसके 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, वैदिक यज्ञ, तांत्रिक यज्ञ और वैदिक तांत्रिक दोनों का मिश्रण, जो स्वरूप मिश्रण होता है, मिक्स। इसलिए हमारे महर्षियों ने वैदिक और तांत्रिक दोनों ही यज्ञों को मिश्रित करके कर्मकांड और उपासना कांड की पद्धति बना दी। और आजकल तंत्र शब्द से जो लोग नहीं जानते, मैंने कहा कि गूगल और यूट्यूब पर आपको बहुत सारी उल्टी और नेगेटिव चीजें मिलेगी। मैं कई ऐसे इन्फ्लुएंसर जो खुद कभी तांत्रिक साधना नहीं किए, लेकिन वो वहां गलत डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उनको खुद को ही नहीं पता होता कि क्या है, और वो गलत चीज डालते हैं। इससे पब्लिक में ये गलत एक सिग्नल जाता है कि ये बहुत ही गलत मार्ग है, और शंका उत्पन्न की गई है कि तंत्र मतलब केवल वाम मार्ग है, और वाम मार्ग में भैरव चक्र साधना, पंचम कार्य यही प्रधान है। परंतु वाम शब्द से भयभीत नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि ये भी एक पवित्र मार्ग है, पर वैरागी लोगों के लिए ही ये माना गया है। अब वाम सुक्ति की बात करें तो वाम सुक्ति के पाठ मात्र से कहते हैं भगवान विष्णु की पद की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। निरुक्त में वाम का अर्थ आता है प्रज्ञावान, यानी कि जो विजडम रहता है उसको प्रज्ञावान कहते हैं, और प्रज्ञावान योगी को वाम कहते हैं, और उसके जो मार्ग को हम वाम मार्ग कहते हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, यदि आपकी विजडम है तो आप कभी गलत काम की तरफ जाओगे नहीं। तो इसका मतलब जो अपना संतुलित मन वाला है, चित्त वाला है, उसी को वाम मार्ग पर जाना चाहिए। केवल सिद्धियों की प्राप्ति के लिए और बाबा बनने के लिए, चमत्कारी रूप में रहने के लिए वाम मार्ग का अपनाना ठीक नहीं है। और क्योंकि इस मार्ग के प्रवर्तक भगवान शंकर स्वयं है, क्योंकि तंत्र भगवान शंकर से ही निकला है, और उन्होंने इस मार्ग को अति कठिन और योगी के लिए अगम्य बना दिया। अगम्य मतलब दुर्लभ, यानी रेयर जिसको बोलते हैं, रेयर बहुत कम लोगों को मिलता है। शिव जी स्वयं कहते हैं कि लोलुप मार्गी, वाम मार्गी नरकगामी होता है। पर द्रव्य यानी दूसरों का द्रव्य छीन लेना, यानी कि ज्वेलरी और दूसरों का संपत्ति छीन लेना, पर दारा, परापवाद, इससे जो विमुख, जो असंयमी पुरुष है, उसको वाम मार्ग का अधिकार नहीं माना जा सकता। पर जो संयमित व्यक्ति है, शंकर भगवान कहते हैं, उसी को वाम मार्ग का अधिकारी मानता हूँ। और सर्व सिद्धियों को देने वाला यह मार्ग, इंद्रियों को अपने वश में करने वाला योगी को ही सुलभ होता है। वो मैंने पहले ही कहा था कि आपको अगर अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है तो ही आप साधना कर सकते हो, चाहे वो दक्षिण मार्ग हो, चाहे वो वाम मार्ग हो। और तंत्र की इस गूढ़ रहस्य होने के कारण उसके भाव भी बहुत गूढ़ यानी कि सीक्रेटिव। ठीक है, तंत्र में एक भैरव चक्र भी नहीं, कई चक्र, कई विधान है। श्री चक्र है, आद्या चक्र है, विष्णु चक्र है, शिव चक्र है, ठीक है, नरसी चक्र है। इन सबके जैसे सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र की भी साधना मैंने पढ़ी है, नरसी चक्र है। तो इन सब की चक्र की स्वरूप है और उसकी साधना का मैंने पढ़ा भी है साबर तंत्रों में। ठीक है, और कभी समय मिला तो उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। और इसका वर्णन न केवल तांत्रिक ग्रंथों में, साबर मंत्रों में, उपनिषद में भी आता है। जब देवताओं ने भगवान से कहा कि महाचक्रों का नायक का वर्णन हमें सुनाइए,
तो उन्होंने उस महाचक्र महानायक सब देवताओं को और ऋषियों द्वारा आधारित सर्वस्वरूप सर्वव्यापक भगवान शिव ही है और उनकी उपासना का द्वार से ही मोक्ष मिलता है, इसी पर उन्होंने जोर दिया। और उस चक्र को जो साधक जानता है वही महान होता है, वही गुरु पद पर अधीन होता है। इसीलिए ऋग्वेद में जो हमारे 4 वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व, ऋग्वेद में कहा गया कि ऐसे चक्र में जिसके 5 कोण हैं संपूर्ण भुवन में जो ठहरे हुए हैं, और इसी तरह चक्रों के जो प्रमाण वेद हैं, जो उपनिषद हम मिलते हैं, उसमें भी हम देखोगे कोई आध्यात्मिक भाव यानी संयम वाला भाव माना गया है और पंचमकार भी माना गया। अब पंचमकार के यहाँ 2 स्वरूप है। अगर आप योग साधना देखोगे तो योग साधना में पंचमकार को अलग तरीके से देखा गया है और तंत्र ग्रंथों में पंचमकार को अलग तरीके से देखा गया है। अगर क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी से, उसमें पूरे योग के बारे में क्रिया दी गई है और उसमें पंचमकार को योग की दृष्टि से बड़ा सुंदर तरीके से बताया गया है। समय मिले तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी पुराण पुरुष श्यामाचरण लाहिड़ी, ये पुस्तक का शीर्षक है। अब बात करता हूं कि मैंने कहा तो 5 विकार है, 5 मकार है, मध्य, मास, मुद्रा, मीन और मैथुन। इस तंत्र के ये 5 मकार माने गए हैं। ब्रह्मरथ से सहस्त्रदल कमल से जो द्रव्य रसित होता है, यानी रसित मतलब वहां से जो स्त्राव होता है, जो सिक्रेशन होता है, और जिससे कुल कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़कर सहस्त्रधार की ओर जो चढ़ती है वही असली मद है। और योगीजन इसे ही मद यानी कि एक सुरा का स्वरूप बोलते हैं और इसी का पान करते वो मस्त हो जाते हैं। और ब्रह्मरथ से सहस्त्रधार कमल रूपी जो पात्र है, जो ब्रह्मांड को तुप करने वाला विशुद्ध सुधा है, और जो विशुद्ध जो सुरा है वो धारा प्रवाहित हो रही है, उसी को योगीजन पीने योग्य मदिरा यानी कि अल्कोहल को मदिरा बोलते हैं संस्कृत भाषा में। पान, पाप और पुण्य का रूप में जो पशु आपके अंदर विद्यमान है, उस ज्ञान रूपी यानी नॉलेज को हमेशा तलवार से बताया गया कि ज्ञान रूपी खड्ग से मारकर जो योगी इस मन को परब्रह्म में यानी ईश्वर में लीन कर देता है, वही मांसाहारी है। मांसाहार मतलब ये नहीं कि नॉनवेज खाना है, उसी को मांसाहार कहते हैं। तो इसलिए विवेक पुरुष को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इन पशुओं को विवेक रूपी तलवार से काट दे और दूसरे प्राणियों को सुख देने का प्रयास करे, और इसी को निर्विषयी रूपी मांस का भक्षण भी कहते हैं। दूसरा मनीषी कि मन रूपी इंद्रियों को अगर आप वश कर सको तो, और वश करके उसको आत्मा में लगाते हो तो उसको आप मनीषी कहते हैं। दूसरों को जीव हिंसक भी होते हैं, और मनीषी देवर्षि इसका मतलब है कि जो मन पर नियंत्रण करे। आशा, तृष्णा, गुस्सा, भय, विषय, घृणा, मान, लज्जा, प्रकोप, ये 8 पास माने गए हैं, अष्टपास। अष्टपास को ब्रह्म रूपी अग्नि में अच्छी तरह से पकाकर दिव्य भाव को अनुरूप योगी सावधानी से भक्षण करे, और पशु हिंसा से विमुख होकर ऐसे महान आत्मा को रुद्र के समान माना गया है। तो कई लोग हमारे भारत में है तो बोलते हैं कि भगवान शंकर भी भांग पीते रहे, हम भी भांग पेंगे, हम भी अल्कोहल पेंगे। ये गलत है, क्योंकि उनको ये अष्टपास की जानकारी ही नहीं है, और धर्म का स्वरूप लेकर वो गांजा, सिगरेट, बीड़ी आदि पान करके शंकर भगवान को ही या हमारे शास्त्रों को ही बदनाम करते हैं, क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए होता है कि शंकर भगवान भी तो गांजा पीते थे, तो अगर मैं अल्कोहल पीता हूं तो क्या बुरा है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि इसका असली मतलब क्या है, क्योंकि वो जो क्रिया की जाती है परमानंद के लिए, प्राप्ति के लिए की जाती है, और इसी परमानंद को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म रूप में सुषुम्ना नाड़ी है, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है। वही आलिंगन करने के योग्य सेवनिया यानी जो सेवा करती है उसको सेवनिया बोलते हैं। उसी को सेवनिया कांता कहते हैं, न कि मानवी सुंदरी, या कई लोग लड़की को उसी के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो सुषुम्ना से सहस्त्रधार से अंतर्गत परब्रह्म के साथ सहयोग जो होता है उसी को संभोग कहते हैं, और यही मैथुन है। मैथुन यानी फिजिकल इंटीमेशन की यह बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये सारी सूक्ष्मतम क्रिया है जो योग और तंत्र में माना गया है, और इस तरह से भैरव यामल और बहुत सारे तंत्रों में, ग्रंथों में विस्तार से पंचमकार के बारे में बताया गया है, और उसके शाब्दिक अर्थ को हमने कभी लिया नहीं, उसको एज इट इज नेगेटिव फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ मैंने एक बहुत ही सरल भाषा में एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया है।
आशा रखता हूँ यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और मिलता हूँ एक और नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।